छोटा था, सन 2002 की बात है, 8th क्लास में पढ़ता था, मेरी साइकिल की बहुत तमन्ना थी। मैंने बहुत लोगों को कहा भी था, नाना को कहा था मुझे साइकिल दिला दो, बट किसी ने नहीं दिलाई। तो सन 2002 में मेरे पिताजी मुझे साइकिल लेके आए, एक रेड कलर की छोटी सी 18 इंची की साइकिल एटलस की। मुझे बड़ा, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हुआ। मुझे खुशी के मारे रात भर नींद नहीं आई और मैंने उस साइकिल की पन्नी भी नहीं हटाई, मैं उसी पे चलाता था। मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब साइकिल मेरे जीवन का पहला एक बड़ा ड्रीम था जो पूरा हुआ था। तो उसी वक्त हमारी सिस्टर मुझसे 2 साल बड़ी थी, उसके 10th के पेपर थे, तो उसका सेंटर दूर पड़ गया था। तो मैं देखता था कि पापा जो है, पापा के पास कोई वाहन नहीं था, उससे पहले वो पैदल ही ट्रैवल करते थे, थोड़ा बहुत कहीं दूर आना जाना है तो वो साइकिल पे उसको पेपर दिलाने जाते थे 18 इंची की साइकिल पे, जबकि मेरे फादर की हाइट 6 फुट 4 इंच है। सोचो आप, छोटी सी साइकिल पे। तो तब मैं ये सोचता था कि यार मैं बड़ा हो जाऊंगा, उस वक्त इतनी सोच थी, तो इनको एक कंपनी से बड़ी सी साइकिल बनवाऊंगा जिसपे ये पूरे अच्छे से बैठ सकें। और एक लास्ट ईयर का दिन था, 2 साल पहले भी मैंने अपने फादर के लिए एक कार गिफ्ट की थी, मर्सिडीज। बट क्या होता है कि उनके पैर इतने लंबे हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते किसी भी कार में। तो मैंने देखा कि कार गिफ्ट करने के बाद भी वो उसे नहीं चलाते, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं ही चला रहा हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने डिसाइड किया फादर्स डे पे कि उनको एक कार में कस्टमाइज करा के देता हूँ। बट कस्टमाइजेशन में पता नहीं था 1 साल लग जाता है, और 1 साल लग गया पूरा। फादर्स डे तक भी वो कार नहीं आ पाई। कल वो कार डिलीवर हुई है जो मैंने उनके लिए कस्टमाइज करवाई है, जिसमें वो आराम से पूरे पैर फैला के बैठ सकते हैं। तो मैं उनके चेहरे की ये खुशी देख के मुझे इतना अपार प्रसन्नता हुई और गर्व भी महसूस हुआ कि मैं उनके लिए आज इतना कर पाया। एक पिता जिसने हमारे लिए सारी ज़िंदगी भर अपनी इच्छाएं मार मार के, अपनी इच्छाएं कभी हमें जाहिर नहीं होने दी, अपना दुख हमें कभी जाहिर नहीं होने दिया, और वो हमें यहाँ तक लेके आता है। हमें लगता है कि हमारे पिता का हमारे जीवन में रोल नहीं है, बट बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली क्या होता है कि माँ का किया हुआ हमें दिखता है, वो हमारे सामने कर रही है, बट पिता का जो किया हुआ है वो हम देख नहीं पाते कि वो कितने लोगों के सामने भीख मांग रहा है, कितने लोगों के सामने दब रहा है हमारे लिए, हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी किताबों के लिए। वो कितनी देर किसी दुकानदार से उधार लेके आ रहा है, कैसे वो मैनेज कर रहा है। वो कभी इस चीज़ को बच्चों पे नहीं पढ़ने देता, वो कभी बच्चों के मनोबल को नहीं गिरने देता। हर माँ बाप ये कहता है कि मेरा बच्चा राजा की तरह जिए, उसको इस बात का फ़र्क ना पड़े। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे जीवन की भी हैं। तो आज मैं इमोशनल हो रहा हूँ, तो ये कोई दुख के आंसू नहीं है, ये उस पिता के आंसू हैं जिसने हमें ज़िंदगी में मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे संस्कार, ईमानदारी हमारे अंदर भरी। देखिए, एक पिता का यही फ़र्ज है। एक पिता का जीवन तब सफल है, आज मैं अपने जीवन को सफल नहीं मानता, उस दिन मानूंगा जिस दिन हमारे बच्चे सफल होंगे। आज मेरे पिता का जीवन सफल है क्योंकि उन्होंने हमें उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां हमें अब इतना आत्मनिर्भर बना दिया। वही आत्मनिर्भर निकलता है, क्या करूं बार बार। मोदी जी ने आत्मनिर्भर को इतना फेमस कर दिया है। तो मैं आप सबसे भी कहता हूं कि कुछ भी संसार में बड़ा नहीं है, कोई सपना साकार होने के लिए बड़ा नहीं है, बस सोचना है और उस पर चलना है। सफलता उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है और उसका सटीक रास्ता ये है। उस दिन से आपके जीवन की सफलता शुरू हो जाती है। तो बस सोचिए, बिग थिंक, बिग अचीवर। बड़ा सोचने वाले बनिए, बड़ा अचीव करेंगे लाइफ में।